नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वह है राहुल सांकृत्यायन की राहुल यात्रावली। यह यात्रा साहित्य का समग्र अध्ययन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि किसी एक लेखक को यात्रा का जीवन दर्शन, साधना और वैचारिक अन्वेषण के लिए जाना जाता है और उनको इन सब के लिए श्रेय दिया जाए तो वह नाम निस्संदेह महापंडित राहुल सांकृत्यायन का होगा। उन्होंने यात्रा को केवल भौगोलिक भ्रमण या मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि उसे ज्ञानार्जन, आत्मविकास, सांस्कृतिक संवाद, ऐतिहासिक खोज और मानवीय चेतना के विस्तार का सशक्त माध्यम बनाया। यात्रा उनके लिए सिर्फ देखने का नहीं, समझने का कर्म थी, चलने का नहीं, सोचने का उपक्रम थी। राहुल सांकृत्यायन के साहित्य में यात्रा एक जीवंत चेतना के रूप में उपस्थित है। उनकी दृष्टि में यात्रा मनुष्य को जड़ता से मुक्त करती है, रूढ़ियों को तोड़ती है और उसे व्यापक मानवता से जोड़ती है। इसी व्यापक और गहन दृष्टिकोण के कारण राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। राहुल यात्रावली वस्तुतः उनके समग्र यात्रा साहित्य का प्रतिनिधि संकल्पना है। यह कोई एक ग्रंथ नहीं, बल्कि उनकी समस्त यात्रा कृतियों का बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैचारिक समुच्चय है। इसमें उनकी विविध यात्राओं, अनुभवों, बौद्धिक खोजों, ऐतिहासिक अनुसंधानों और जीवन दर्शन की प्रतिध्वनि को हम सुन सकते हैं। यह यात्रावली केवल देशों, नगरों और भूभागों का विवरण नहीं, बल्कि मनुष्य, समाज, सभ्यता और इतिहास की सतत यात्रा का साहित्यिक दस्तावेज है। राहुल सांकृत्यायन का जीवन और उनकी यात्रा दोनों एक दूसरे से अविभाज्य रूप से संबंध रखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1963 में हुआ, का जीवन स्वयं एक अनवरत यात्रा थी, भौगोलिक भी और वैचारिक भी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ, किंतु उनका व्यक्तित्व किसी एक भूखंड, संस्कृति या विचारधारा में सीमित नहीं रहा। उन्होंने संन्यास से लेकर बौद्ध भिक्षु जीवन तक और वहाँ से मार्क्सवादी चिंतन तक की जो यात्रा की, वह प्रमाणित करती है कि उनका जीवन निरंतर खोज और परिवर्तन की प्रक्रिया में लगा रहा। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी। वे संस्कृत, पाली, प्राकृत, तिब्बती, फारसी, अरबी, रूसी और अंग्रेजी जैसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। यह भाषिक समृद्धि उनकी यात्राओं को और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है, क्योंकि वे जिन समाजों में गए उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से समझ सके। उन्होंने एशिया, यूरोप और सोवियत रूस की व्यापक यात्राएं की। तिब्बत, लद्दाख, श्रीलंका, जापान, मध्य एशिया और यूरोप के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर उन्होंने न केवल भौगोलिक सीमाओं को लांघा, बल्कि ज्ञान की सीमाओं को भी विस्तारित किया। तिब्बत से दुर्लभ पांडुलिपियां लाकर उन्होंने भारतीय इतिहास की अनेक खोई हुई कड़ियों को जोड़ा। उनके लिए यात्रा एक प्रकार की ज्ञान साधना थी और लेखन उस साधना का साहित्यिक प्रतिफल। हिंदी यात्रा साहित्य की परंपरा और राहुल के योगदान पर अगर बात करें तो राहुल सांकृत्यायन से पूर्व हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांतों की एक सीमित परंपरा अवश्य थी, किंतु वह अधिकतर तीर्थ वर्णन, राजकीय यात्राओं या प्रकृति वर्णन तक सीमित थी। उनमें वैचारिक गहराई, सामाजिक विश्लेषण और आत्मपरक दृष्टि का बेहद अभाव था। राहुल सांकृत्यायन ने पहली बार यात्रा वृतांत को एक समग्र साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उन्होंने यात्रा साहित्य को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक और आत्मपरक स्तरों पर समृद्ध किया। उनकी यात्रा दृष्टि प्रश्नाकुल है। वे केवल यह नहीं देखते कि सामने क्या है, बल्कि यह भी पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों है, कैसे बना और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही प्रश्नाकुलता उनकी यात्रावली को विशिष्ट और आधुनिक बनाती है। राहुल यात्रावली की अवधारणा पर बात करें तो राहुल यात्रावली
एक पुस्तक का नाम नहीं होकर बल्कि राहुल सांकृत्यायन की उन समस्त यात्रा रचनाओं का एक सामूहिक बोध है, जिसमें उनकी यात्रा दृष्टि पूर्णतया अभिव्यक्त होती है, जिसमें प्रमुख रूप से लंका यात्रावली, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, रूस में 25 मास, जापान, एशिया के दुर्गम खंडों में, इन रचनाओं को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राहुल की यात्राएं केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि विश्व मानवता की यात्राएं हैं। लंका यात्रावली जो है उसमें प्रारंभिक यात्रा बोध नजर आता है और उनकी बौद्धिक दिशा भी झलकती है। लंका यात्रावली राहुल सांकृत्यायन की आरंभिक यात्राओं में से एक है, किंतु इसका महत्व केवल कालक्रमिक नहीं वैचारिक भी है। इस यात्रा में वे श्रीलंका की भौगोलिक सुंदरता, प्राकृतिक संपदा और सामाजिक जीवन के साथ साथ वहाँ के बौद्ध सांस्कृतिक केंद्रों, विहारों और पांडुलिपियों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह यात्रा उनके बौद्धिक जीवन में निर्णायक सिद्ध हुई। यहीं से उनके भीतर बौद्ध दर्शन के प्रति गंभीर आकर्षण विकसित होता है। इस रचना में राहुल केवल पर्यटक नहीं बल्कि अन्वेषक है, इतिहासकार है और अध्येता के रूप में उपस्थित है। भाषा उनकी अपेक्षाकृत सरल है, किंतु दृष्टि गहरी है, विश्लेषणात्मक है और खोजी है। मेरी तिब्बत यात्रा ज्ञान और साधना का शिखर है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की सर्वाधिक चर्चित, पठनीय और महत्वपूर्ण यात्रा कृति है। तिब्बत जैसी दुर्गम भूमि तक पहुंचना ही उस समय असाधारण साहस का कार्य था, किंतु वहां रहकर बौद्ध ग्रंथों और पांडुलिपियों की खोज करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस रचना में तिब्बत का सामाजिक और धार्मिक जीवन, बौद्ध दर्शन की विविध धाराएं, मठों की आंतरिक व्यवस्था, तिब्बती भाषा और संस्कृति, कठिन प्राकृतिक परिस्थितियां और मानवीय संघर्ष सजीव, प्रामाणिक और संवेदनशील रूप में चित्रित है। यह यात्रा वृतांत रोमांच, संघर्ष, अध्यवसाय और बौद्धिक संतोष तीनों का अद्भुत संगम है। यात्रा के पन्ने आत्मपरकता और चिंतन को दिखाता है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन के विविध यात्रा अनुभवों का संकलन है। यह पुस्तक उनकी बाहरी यात्राओं के साथ साथ आंतरिक यात्राओं को भी उद्घाटित करती है। यहाँ पाठक को लेखक के मन, उनके संशयों, प्रश्नों और आत्मसंवाद से साक्षात्कार होता है। इस कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं आत्मीय और संवादात्मक शैली, सहज प्रवाहमयी भाषा, गहरी चिंतनशीलता। यह रचना स्पष्ट करती है कि राहुल के लिए यात्रा केवल बाहर की दुनिया देखने का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया भी है। मेरी लद्दाख यात्रा सीमांत संस्कृति का दस्तावेज है। मेरी लद्दाख यात्रा में राहुल सांकृत्यायन लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक दुर्गमता, सामाजिक संरचना और बौद्ध परंपरा का अत्यंत प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे स्थानीय जीवन के सूक्ष्म विवरणों, खान पान, वस्त्र, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संबंधों पर विशेष ध्यान देते हैं। यह यात्रा वृतांत बताता है कि सीमांत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी एक समृद्ध, जीवंत और संतुलित सांस्कृतिक जीवन संभव है। मेरी यूरोप यात्रा तुलनात्मक और आधुनिक दृष्टि से रची गई है। मेरी यूरोप यात्रा में राहुल सांकृत्यायन का दृष्टिकोण अधिक तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक हो जाता है। वे यूरोपीय समाज, शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिक विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों की तुलना भारतीय संदर्भों से करते हैं। यह रचना उनके आधुनिक, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को उजागर करती है और यह स्पष्ट करती है कि राहुल किसी संकीर्ण राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं बल्कि मानव मुक्ति के व्यापक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। रूस में 25 मास वैचारिक परिपक्वता और समाजवादी अनुभव से निर्मित है। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन की वैचारिक यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें सोवियत रूस के सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का प्रत्यक्षदर्शी अनुभव मिलता है। यह यात्रा उनके मार्क्सवादी चिंतन को गहराई प्रदान करती है, साथ ही वे समाजवादी व्यवस्था की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी सीमाओं और चुनौतियों को भी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। यह संतुलन इस कृति को विशेष बनाता है। जापान और एशिया के दुर्गम खंडों में आधुनिकता और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है। जापान यात्रा वृतांत में राहुल जापानी संस्कृति, अनुशासन, तकनीकी प्रगति और आधुनिकता का विश्लेषण करते हैं। वहीं एशिया के दुर्गम खंडों में एशिया के कठिन इलाकों की यात्राओं का विवरण है, जहां प्रकृति और मनुष्य के संघर्ष की गाथा दिखाई देती है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा का दर्शन है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन की यात्रा दृष्टि का दार्शनिक घोषणा पत्र है। इसमें उनका प्रसिद्ध कथन है, जो घूमता नहीं वह जड़ हो जाता है। यात्रा को रूढ़ियों से मुक्ति, ज्ञान के विस्तार, मानवीय एकता की पहचान का माध्यम घोषित करता है। यह जो ग्रंथ है आज भी युवाओं, शोधार्थियों और यात्रियों को प्रेरणा देता है। मेरी जीवन यात्रा और वोल्गा से गंगा एक ऐतिहासिक यात्रा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, जो कई जगहों से प्रकाशित हुई है, और यह आत्मकथा भी एक व्यापक यात्रावली ही है, जिसमें जीवन, विचार और संघर्ष की यात्रा समाहित है। वोल्गा से गंगा उनकी ऐतिहासिक कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है, जिसमें मानव सभ्यता की हजारों वर्षों की यात्रा का सृजनात्मक चित्रण मिलता है। भाषा, शैली और शिल्प की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की भाषा सरल है, तथ्यात्मक है, संवादात्मक है। वे अनावश्यक अलंकरण से बचते हैं, किंतु वर्णन में गहरी संवेदना और वैचारिक स्पष्टता रखते हैं। उनकी शैली में वैज्ञानिक दृष्टि है, साहित्यिक संवेदना का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। राहुल यात्रावली का साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व हम देख सकते हैं कि राहुल यात्रावली का महत्व केवल साहित्यिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है, शैक्षिक भी है और वैचारिक भी है। इसने हिंदी यात्रा साहित्य को सुदृढ़ पहचान दी, प्रतिष्ठा दी, भारतीय पाठक को विश्व दृष्टि दी और तुलनात्मक सोच प्रदान की। ज्ञान, इतिहास और यात्रा के संबंध को इसने पुनर्परिभाषित किया। राहुल यात्रावली दरअसल किसी एक लेखक के लिए नहीं बल्कि मानव चेतना की यात्रावली के रूप में हम पाठकों के सामने मौजूद है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्राओं के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जो साहित्य है वो किसी सीमा में, वो किसी भाषा में और किसी राष्ट्र में बंध नहीं सकता। राहुल सांकृत्यायन की यात्राएं आज भी पाठकों को प्रश्न करने के लिए, पाठकों को खोजने के लिए, पाठकों को सोचने के लिए और साथ ही अपने पाठकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। यही वजह है कि राहुल सांकृत्यायन केवल एक यात्रा लेखक के रूप में नहीं बल्कि यात्रा को दर्शन बनाने वाले, यात्रा को साधना बनाने वाले और वैचारिक मुक्ति का माध्यम बनाने वाले युग पुरुष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।